हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कीवर्ड्स और की लाइंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपका स्टूडेंट्स का डिमांड था कि यहाँ पे आपको कीवर्ड्स और की लाइंस चाहिए जिससे आप आंसर को इजी वे से लर्न कर सकते हो, तो मैं आपके लिए लेके आई कीवर्ड्स फॉर सम क्वेश्चंस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम लर्न करेंगे कीवर्ड्स और की लाइंस और वही पढ़ने से आप पूरा आंसर इजीली याद कर सकते हो। एंड यस स्टूडेंट, जिसने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है इसी तरह से मुझे कांस्टेंट सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। एंड यस स्टूडेंट्स, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा एंड आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। सो प्लीज मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर कीवर्ड्स एंड की लाइंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? काम करवाना, एक तरीका जिससे हम काम करवा सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल। जिस तरह से हमारे लिए कुछ रूल्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स होते। अगर हमें कोई गोल्स या और एक पर्टिकुलर राह पे पहुंचना होगा, एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना होगा, तो हम कोई सिस्टम यूज करते, टेक्निक यूज करते, एक सर्टेन तरीका यूज करते। उसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, कोई सिचुएशन को टैकल करना है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा? प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। What is the question? Nature of principle of management। ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम कीवर्ड्स और की लाइंस को समझते। सो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। व्हाट इज अवर फर्स्ट पॉइंट? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब इसका कीवर्ड क्या होगा? दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल और एप्लीकेबल एवरीवेयर। What will be the keyword? Universal applicable या applicable everywhere। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? डेफिनेटली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा? यूनिवर्सल एप्लीकेबल और एप्लीकेबल एवरीवेयर। इस तरह से आप याद कर सकते हो हमारा पहला पॉइंट दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसका कीवर्ड होगा एप्लीकेबल एवरीवेयर। अभी हमें ये समझना है, उसके साथ अगर हम ऐड करेंगे तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। उसी के साथ वो साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से वो क्या हो सकते? चेंज हो सकते। इट विल बी एप्लीकेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन whether it is profitable or it is non-profitable, or it is applicable in every size of organization whether it is large scale or small scale, or we can say it is applicable in all levels of management, that is top level, middle level and lower level management। तो इसी तरह से हमारा सिंपल सा पॉइंट इजीली आप याद कर सकते हो दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जिसका कीवर्ड क्या होगा? एप्लीकेबल एवरीवेयर और यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट दैट इज जनरल गाइडलाइंस। अभी हमें पता है कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या फॉलो करना होता है? रूल्स फॉलो करने होते हैं, हमें पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस का कीवर्ड क्या होगा? दैट इज रूल्स या पॉलिसी। तो अगर आपने कीवर्ड रूल्स और पॉलिसी को भी याद रखा तो भी आपको लिख पाओगे, आप आंसर को एक्सप्लेन कर पाओगे, पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होगा? एक पर्टिकुलर रूल्स होंगे, वो पर्टिकुलर पॉलिसी होंगे जो हम अपने बिजनेस में क्या करने वाले, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने वाले? एप्लीकेबल करने वाले। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिचुएशन के हिसाब से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो कैन बी से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एक्टिंग एज अ गाइडलाइंस। Principles of management
आर एक्टिंग एज अ गाइडलाइन? डेफिनेटली यस। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते तो हमें कोई रूल्स के बारे में पता नहीं चलता, हम एक सिस्टमैटिक वे से काम नहीं कर पाते। सो जनरल गाइडलाइंस, व्हाट इज द कीवर्ड फॉर यू? दैट इज पॉलिसी और रूल्स। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आपने सुना होगा जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्ट होंगे, बट यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। बट उसके लिए हमें क्या समझना होगा? प्रिंसिपल्स को समझना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करवाना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पे लेके जाना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू ऑब्जर्व एज वेल एज यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमारा कीवर्ड क्या बनता है स्टूडेंट्स? दैट इज थ्रू प्रैक्टिस, रिसर्च, वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो इजीली अचीव हो पाएंगे। सो व्हाट विल बी द कीवर्ड फॉर पॉइंट नंबर 3? दैट इज प्रैक्टिस, रिसर्च, वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करना होगा, मार्केट को स्टडी करना होगा। तो ये सिर्फ हमारे कीवर्ड्स होंगे। तो रिसर्च वर्क हम ले सकते, ऑब्जर्वेशन ले सकते, एक्सपेरिमेंट ले सकते एंड प्रैक्टिस ले सकते। अगर हमने ये कीवर्ड्स को याद रखा तो डेफिनेटली आप आंसर को एक्सप्लेन कर पाओगे, पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, जिससे हम क्या करेंगे? गोल्स तक पहुंच पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है चेंज। व्हाट डू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? इट इज अ चेंज। तो हमें पता है जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो चेंज हो सकते कि नहीं हो सकते? डेफिनेटली चेंज हो सकते। सो फ्लेक्सिबिलिटी का कीवर्ड क्या होगा? दैट इज चेंज्ड, मॉडिफाइड और एडजस्टेड। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज, कैन बी मॉडिफाइड और कैन बी एडजस्टेड as per what? As per the market condition, as per the organization situation, as per the way of consumer behavior, as per the way of employees behavior। हम क्या कर पाएंगे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स है उसको हम चेंज कर पाएंगे। सो व्हाट विल बी अवर कीवर्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी? दैट इज चेंज, मॉडिफाइड और एडजस्टेड। और हम क्या चेंज कर पाएंगे स्टूडेंट्स? हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, they are not strict. You can make a changes as per the changing market situation. Next one, that is behavioral in nature. Definitely अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो अगर हमें बिहेवियर को समझना होगा तो उसके पहले हमें प्रिंसिपल्स को भी समझना होगा। अभी हर एक का बिहेवियर तो सेम नहीं हो सकता। अगर हम ग्रुप में काम करते तो हर एक का बिहेवियर हमारे प्रिंसिपल पे इन्फ्लुएंस करेगा। सो अगर हम ये पॉइंट का कीवर्ड लेंगे तो इट इज अ ह्यूमैनिटी। व्हाट विल बी द बिहेवियर नेचर का एक पर्टिकुलर कीवर्ड क्या होगा? ह्यूमैनिटी। उसी के साथ हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन काम नहीं करता, एक सिंगल एम्प्लॉय काम नहीं करता, हम एक टीम में काम करते। तो डेफिनेटली हर एक एम्प्लॉयज का बिहेवियर जानना, उसकी अकॉर्डिंगली रूल्स को अप्लाई करना, पॉलिसीज को फ्रेम करना एंड सिस्टमैटिक अप्रोच से हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है ग्रुप एक्टिविटी। तो अगर आपने ग्रुप एक्टिविटी को याद रखा, अगर आपने ह्यूमैनिटी को याद रखा, अगर आपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है ऐसा याद रखा, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन कर ही पाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर of each and every employees because management is a group activity. Next one, cause and effect relationship. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कॉज एंड इफेक्ट, जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ज्यादा स्टडीज किया तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड परसेंटेज। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ न कुछ नयापन लाता है, अगर
सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अगर वो प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करता है तो डेफिनेटली कंपनी का सेल्स बढ़ेगा एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जैसा काम वैसा रिजल्ट्स मिलेगा। तो व्हाट विल बी द कीवर्ड फॉर दैट? डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर particular effect, that is profit depends on cost and effect and relationship। पहले आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा, फिर आपके उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट फाइंड आउट करना होगा, रीजन फाइंड आउट करना होगा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो वो क्यों काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। एंड प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड होता है? कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक छोटा सा हमारा कीवर्ड होगा दैट इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अगर एम्प्लॉयज को अगर हम रेगुलर बेसिस में सैलरी प्रोवाइड करते, उनको इंक्रीमेंट करके देते, बोनस प्रोवाइड करते, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज विल वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से अगर कंपनी का सेल्स बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? प्रॉपर एडवर्टाइज करना होगा। सो प्रॉपर एडवर्टाइजिंग और टाइमली एडवर्टाइजिंग कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बिजनेस। So यहाँ पे what will be your target? That is profit will be your target, and for that you have to find out the reason so you can get a maximum profit in the organization. Next point, all principles are equal importance. Correct answer. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉयज को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल भी होना चाहिए और उसको इक्वली इंपॉर्टेंस भी देना चाहिए। क्योंकि अगर एक प्रिंसिपल को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, सेकेंड प्रिंसिपल को कम वैल्यू देंगे, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, विच इज गिवन बाय हेनरी फियोर्ड। तो अगर हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स में से अगर आप 2 या 3 प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो चलेगा क्या? आंसर इज नो। यू हैव टू फॉलो द ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय हेनरी फियोर्ड। तो यहाँ पे हर एक प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द कीवर्ड? दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी भी हम ले सकते या इक्वल इंपॉर्टेंस भी ले सकते। तो इक्वल इंपॉर्टेंस किसको देना है? हर एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। सो आई होप स्टूडेंट्स के कीवर्ड्स और की लाइन से आप अच्छे से आंसर को लर्न कर पाओगे। अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स भी याद रखते हो जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देती हूँ स्टूडेंट्स कि आप आंसर को एक्सप्लेन कर पाओगे। जस्ट आपको वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट को समझना है, तो डेफिनेटली आप आंसर्स लिख पाओगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपका जो डिमांड था, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये समझने से आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि हम आंसर को कैसे लर्न कर सकते हैं। स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई सजेशंस होगा तो सजेशंस आर वेलकम ऑलवेज। सो आप जितना हो सके मुझे सजेशंस दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। एंड यस स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।